Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue number system guys, and the topic that we are going to cover is some important properties and facts in numbers. तो बहुत कुछ important properties होती है, कुछ facts होते हैं जो अगर आपको पता होते हैं तो आप बहुत अच्छे से perform कर सकते हैं numbers की calculation में. ओके स्टूडेंट्स, और numbers हमें पूरी क्वांट में हर क्वेश्चन में मिलने हैं, तो इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज हम कर सकते हैं लगभग सभी क्वेश्चंस में क्वांट सेक्शन में स्टूडेंट्स. तो नंबर सिस्टम का लिमिट केवल ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, इसकी एप्लीकेशन को आप पूरी मैथ्स के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं. पूरे क्वांट सेक्शन में ये फैक्ट और प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त. तो लेट्स स्टार्ट गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज एंड फैक्ट्स इन प्राइम नंबर्स. बच्चों नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो हम सभी को बताया कि नंबर्स अगर उनकी डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर्स दो तरह के होते हैं बेटा. नंबर्स आपके दो तरह के हैं. पहला होता है आपका कंपोजिट नंबर, दूसरा होता है आपका प्राइम नंबर. बच्चे सोचते हैं कि दो ही तरह के होते हैं, नहीं, नंबर तीन तरह के होते हैं बच्चों. और एक होता है आपका वन, क्योंकि वन जो है वो नीदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड वन. हमने बचपन से पढ़ा है वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो गाइस क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो पूरी क्वांट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम की बहुत सारी एप्लीकेशंस थ्योरम को सीखने में आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा. दैट इज प्राइम नंबर्स. क्या होते हैं प्राइम नंबर, इनका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, उन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं. बच्चों प्राइम नंबर की अगर बात करूं गाइस तो हमने बचपन से ये सुना है, डेफिनेशन सुना है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ आर द प्राइम नंबर्स. लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है गाइस. क्यों है ये कॉन्ट्राडिक्टरी? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ए नंबर which is divisible by 1 and itself are the prime numbers. फॉर एग्जाम्पल 7 लिया मैंने, तो 7 में 1 का डिवाइड जाता है और 7 में 7 का डिवाइड जाता है. यही दो नंबर है गाइस जो 7 को डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 7 आपका एक प्राइम नंबर है. तो आप कहोगे सर डेफिनेशन तो सही चल रही है हमारी, लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 में 1 का डिवाइड जाता है, 1 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एज वेल. दोनों एक ही बात है ना, तो ये भी 1 मिला, ये डिवाइड पूरा चला गया सर. 1 is divisible by itself, 1 is divisible by 1 as well. Then why 1 is not a prime number? Why 1 is not a prime number, beta? Because the exact definition of prime number is the number which has two factors. The number the number which has two factors are called prime numbers. Okay students, ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं. जैसे पहला एग्जांपल गाइस, फैक्टर क्या होते हैं इस पे भी हम लाइट डालने वाले हैं. आई थिंक ये बेसिक सी बात आपको पता होगी. 6 के फैक्टर क्या क्या है बच्चों? वो सभी नंबर जो 6 को डिवाइड कर देंगे. आप बोलोगे 6 में 1 का डिवाइड भी जाता है, देखो 6 में 1 का डिवाइड दूंगा पूरा पूरा चला जाएगा, तो 1 भी एक 6 का फैक्टर हुआ. 6 में 2 का डिवाइड भी जाता है, 6 डिवाइड बाय 2 करने पर 3 मिलता है, तो 2 भी 6 का एक फैक्टर हुआ. 6 डिवाइड बाय 3 2 टाइम एंड 6 डिवाइड बाय 6 1 टाइम. तो ये आप देख पा रहे हो कि कितने फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर है. 6 के 4 फैक्टर है बच्चों, इसीलिए 6 एक प्राइम नंबर नहीं है. तो पहली बात तो ये बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स की फैक्टर्स क्या होते हैं. 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाले नंबर्स को हम 6 के फैक्टर कहेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने अगला एग्जांपल लिया बच्चों, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 3 इज डिविजिबल बाय 1 ओनली, एंड आफ्टर 1 केवल 3 ही डिवाइड कर पाएगा 3 को. तो आपको ये बात पता पड़ती है कि 3 के केवल 2 फैक्टर हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि 3 इज ए प्राइम नंबर. आप बोलोगे सर प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर है बच्चों 2,
क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर है, 1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट जाने वाला है बच्चों। अप टू इनफाइनाइट आपको बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं जो कि प्राइम नंबर्स होंगे। हैव यू गॉट दिस पॉइंट गाइस? 2 3 5 7 11 13 अप टू इनफाइनाइट तक आपको ये वो सभी नंबर लिख रहा हूं जो प्राइम नंबर है। इन सभी के केवल दो ही फैक्टर है। 7 के दो ही फैक्टर है, 1 एंड 7, दैट्स व्हाई 7 इज अ प्राइम नंबर। 17 के केवल दो ही फैक्टर है, 1 एंड 17, दैट्स व्हाई 17 इज अ प्राइम नंबर। आई थिंक काफी बेसिक सी बात मैं कर रहा हूं। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? बिकॉज 1 हैज ओनली वन फैक्टर, 1 एक ही नंबर है बेटा, दैट्स व्हाई 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो ये आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज पता होनी चाहिए। ये आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज पता होनी चाहिए। इस तरीके से ये होते हैं प्राइम नंबर। और एक बहुत अच्छा फैक्ट, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। बहुत बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं गाइस, लेकिन इसी क्लास में बहुत अच्छी बातें हम सीख रहे होंगे। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, इस प्रॉपर्टी पे बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। काफी इजी प्रॉपर्टी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी। अब बच्चों अगर बात करें हम, ये सभी हमने प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं, तो कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एवरी प्राइम नंबर except 2 and 3, except 2 and 3 are in the form of, are in the form of either 6n minus 1, either 6n minus 1 और 6n plus 1। केवल ये दो ही फॉर्म में हो सकता है आपका कोई भी प्राइम नंबर गाइस। 6n माइनस 1 में होगा या फिर 6n प्लस 1 में होगा, दैट्स इट। कैसे सर, ऐसे कैसे? मैंने कहा आपको बच्चों, एक और स्टेटमेंट यहां लिखूं, स्टेटमेंट में आपके लिए यहां लिखूंगा। 7 आपका एक प्राइम नंबर है, 2 या 3 के अलावा। तो क्या ये 6 इंटू 1 माइनस 1 की फॉर्म में है, 1 प्लस 1 की फॉर्म में है? अगर मैं 5 लिखता हूं गाइस तो वो भी एक प्राइम नंबर है, वो 6 इंटू 1 माइनस 1 की फॉर्म में है। अगर मैं 41 लिखता हूं गाइस तो क्या 41 6 7 जा 42 माइनस 1 की फॉर्म में है? अगर मैं 43 लिखता हूं तो क्या 6 इंटू 7 प्लस 1 की फॉर्म में है? अरे बोलो यस और नो। कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर जो 2 या 3 के अलावा है या 2 या 3 से बड़ा है, 2 और 3 से बड़ा है, तो वो या तो 6n माइनस 1 की फॉर्म में होगा या वो 6n प्लस 1 की फॉर्म में होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों आपके लिए, 89। 89 भी एक प्राइम नंबर है। तो 89 जो होता है बच्चों, क्या वो 15 सिक्सा, या फिर न्यू कर लो 6 इंटू 15 लिखो, कोई बात नहीं, 6 इंटू 15 माइनस 1 की फॉर्म में? क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों? कोई भी प्राइम नंबर जो 2 या 3 से बड़ा है वो या तो 6n माइनस 1 की फॉर्म में होगा। कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो, 17 है तो वो 6n माइनस 1 की फॉर्म में है, 19 है तो 6n प्लस 1 की फॉर्म में है, 6 3 18 प्लस 1, 23 है तो वो 6n माइनस 1 की फॉर्म में है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां एक स्टेटमेंट लिखना है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर प्राइम नंबर जो 2 या 3 से बड़ा है, 2 और 3 से बड़ा है, वो 6n माइनस 1 और 6n प्लस 1 की फॉर्म में होगा। वाइस वर्सा नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या है बच्चों? कोई भी नंबर जो 6n माइनस 1 और 6n प्लस 1 की फॉर्म में हो और वो प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाइस,
25 लिया मैंने, क्या 25 एक प्राइम नंबर है? नहीं सर, 25 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, 25 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, लेकिन ये 6n+1 की फॉर्म में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 6 × 4+1। सिमिलरली बच्चों अगर बात करूं गाइस, मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल लिया, 65 ले लिया, क्या 65 एक प्राइम नंबर है? नहीं सर, ये आपका बनता है 6n-1 की फॉर्म में। क्यों सर? और ये आपका बन रहा है 6n+1 की फॉर्म में। क्यों बन रहा है सर? ये 6 × 11 - 1, आप बोलोगे 65 सर, ये 6n-1 की फॉर्म में है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर हो। अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में होगा, लेकिन हर वो नंबर जो 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में है वो प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है, बहुत ऑब्वियस सी बात थी। क्लियर? तो ये आपके कुछ प्राइम नंबर्स के फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए गाइस, कि सबसे छोटा प्राइम 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। इन छोटी छोटी बातों को नोट करके चले, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर, अगर ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर है तो। नाउ स्टूडेंट्स, बच्चों ध्यान दे, मैं जो लास्ट स्टेटमेंट है मैं ना उसको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि कोई बच्चा अगर नहीं समझ पाया है तो समझ जाए। मैंने कहा आपको स्टूडेंट्स की 49, क्या बच्चों 49 6n+1 की फॉर्म में है? तो वो आपका 6 8 48+1 की फॉर्म में है। हाँ सर, ये 6n+1 की फॉर्म में है, तो जरूरी ये नहीं है बच्चों की ये प्राइम नंबर हो, लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर होता तो वो 6n-1 और 6n+1 की फॉर्म में ही होता। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। 53 एग्जांपल लिया मैंने, तो बन गया 6n-1, 6 × 9 - 1, 9 6 54 - 1, तो यहां आपको 53 मिल रहा है, यहां आपको 53 मिल रहा है। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है। सिक्स एन माइनस वन, तो ये आपका ये प्राइम नंबर है, तो जरूरी है कि 6n-1 की फॉर्म में होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 6n-1 की फॉर्म में है तो जरूरी ये नहीं है बच्चों कि वो प्राइम नंबर हो ही हो। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो ये कुछ छोटी सी बात थी, वैसे बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे 6n-1 और 6n+1 पे फ्रेम नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट ध्यान दें, अब कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 26 से लेके 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 51 से लेकर 75 कर लो एक बार, 75 तक टोटल 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। बच्चों 1 सेकेंड, इसको 1 से 50 करिए, 1 से 50 और 1 से 70, 21 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? मतलब ये फैक्ट्स है, आपको पता होने चाहिए कि 1 से लेके 100 तक, 1 to 100 तक हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 1 to 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। इतनी छोटी सी बात है, क्लियर? 1 से लेके 200 तक टोटल 46 प्राइम नंबर्स ही होते हैं। 1 से लेके 1000 तक टोटल 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर है? मतलब ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, लाइक 1 से लेके 25 तक कोई पूछ ले आपको कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो या तो काउंट करो, और या अगर ये बात पता है तो आप बोलोगे 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो 15 प्राइम नंबर अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख भी सकते हो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, देन 23 है। देखो 1 से लेके 25 तक नो प्राइम नंबर में आपको बोल रहा था, तो देखो ये 9 प्राइम नंबर्स आप देख पा रहे हैं। क्लियर गाइस? उसके बाद 23 के बाद आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स?
23 के बाद आपको मिलने वाला है 29, जो कि अगला प्राइम नंबर 29 आने वाला है। इसका कोई पैटर्न नहीं है बच्चों, है ना। यहाँ 1 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, यहाँ 6 का गैप आ गया। ऐसा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। क्लियर? फिर 31 आया, फिर 37 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर 43 आएगा, और 45, 46, 47 मिल रहा होगा। और देखो आप 9 प्राइम नंबर वो थे, 1 से लेके 50 तक ये 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फैक्ट पता होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों की 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो रिमेनिंग कंपोजिट कितने होते हैं? 1 से लेके 1000 तक 168 है, तो बच्चे बोल देंगे सर रिमेनिंग बच्चे 832 कंपोजिट होते होंगे। नहीं, 832 कंपोजिट नहीं हो पाएंगे, 831 ही कंपोजिट होंगे, बिकॉज 1 से 1000 में हमने 1 भी इंक्लूड कर रखा है, एंड 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? 1000 में से 168 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। रिमेनिंग बचे 1000 माइनस 168, 832 नंबर्स। वो 832 सारे के सारे कंपोजिट नहीं है, बिकॉज उन 832 नंबर में 1 भी इंक्लूड है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 831 ही आपके कंपोजिट नंबर बचते हैं। क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो मैंने क्वांट को स्टार्ट करते वक्त ली है आपके लिए। बच्चों ध्यान दें, काफी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इन प्रॉपर्टीज पे जो हम लिखे हैं बच्चों। हाँ ना, अब बच्चों प्राइम नंबर वही नंबर है जिनके केवल 2 ही फैक्टर है। फैक्टर क्या होते हैं इस बात पे हम चर्चा किए, और इनफैक्ट फैक्टर तो एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है आपका, जिसको हम 5-6 क्लासेस में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है फैक्टर आपका। उसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। फैक्टर को हम पूरा समझ चुके होंगे, टेंशन ना लें उसके लिए, है ना। लेकिन कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड कर पा रहा है, कोई नंबर, कोई नेचुरल नंबर अगर किसी नेचुरल नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। सिंपल सी बात थी। अब बच्चों ध्यान दें, प्राइम नंबर्स के अंदर थोड़ा फैक्टर को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? वो सभी नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने कहा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। देखो 12 में 3 का डिवाइड जाता है, 12 में 4 का डिवाइड भी जाता है, 12 में 6 का डिवाइड भी जाता है, और 12 में 12 का डिवाइड भी जाता है। इसलिए 12 के ये 6 फैक्टर्स आप देख पा रहे हैं। क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों? 12 के ये 6 फैक्टर्स हम देख पा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी नंबर, फॉर एग्जांपल 97 ले लिया बच्चों मैंने, तो 97 में हम क्या बोलेंगे? 97 में हम क्या बोलेंगे? सर ये केवल 1 और 97 से ही डिविजिबल है, केवल 2 ही फैक्टर है, इसीलिए 97 2 फैक्टर ही है केवल। इसीलिए बच्चों ये क्या है हमारा? एक प्राइम नंबर है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? अब बच्चों ध्यान दें, ये आपका एक प्राइम नंबर, ये केवल 2 ही फैक्टर है। अब यहां तक तो हमें पता पड़ जाता है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, लेकिन बहुत बड़े नंबर्स पे हमें पता नहीं पड़ पाता है। तो कुछ और फैक्ट है बच्चों जो आप लिख लें। बच्चों 1 सेकेंड, तो यहां स्टूडेंट ध्यान दें, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। एक सेकेंड। बच्चों 1 से लेके 1000 तक टोटल 168 प्राइम नंबर से ये हम लिख चुके हैं। तो 997 इज ए लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। बच्चों
4 डिजिट में हम अगर बात करें 1001, तो 1001 बच्चे सोच लेते हैं, हम चेक करना सीखेंगे अभी हाउ टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। लेकिन क्या ये बात क्लियर है बच्चों की 1001, हम इसके लिए जो फैक्ट लिख रहे हैं ये फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। मैं प्रूव करूंगा गाइस की वाई 1001 इज नॉट ए प्राइम नंबर। आप बोलोगे सर ये 1001 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ये 7, 11, 13 इन तीनों से डिविजिबल होता है। 7, 11, 13 इन तीनों से ये डिविजिबल होता है ना। यहां पता पड़ता है बच्चों में 1003, तो ये आपका 17 से डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर तो खुद से और 1 से ही डिविजिबल होना चाहिए, ये बात तुमको पता है। 1007 और ये आपका 19 से डिविजिबल होता है। तो ये तीनों नंबर एक बार देखने पर आपको लगता है कि ये प्राइम नंबर होंगे, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? पहला प्राइम नंबर जो होता है 4 डिजिट का 1009 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। 1009 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और वहीं 1001, 1003, 1007 जो होते हैं ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं, बिकॉज ये इनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होने, इनके दो से ज्यादा फैक्टर होने, दैट्स इट। अब बच्चों इन नंबर में पता पड़ जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 323 प्राइम नंबर है क्या? 323 एक प्राइम नंबर है या नहीं? तो अब बच्चों आपको दिक्कत आ जाती है चेक करने में कि अब ये 323 किससे डिविजिबल है। सर ये 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है। इसमें 7 का डिवाइड नहीं जा रहा है ना, डिवाइड देना हमें आता है ना। 323 में दिया 7 का डिवाइड, तो 7 4 जा बचा रिमाइंडर 4, 43 में 7 का डिवाइड नहीं जाता, तो 323 में भी 7 का डिवाइड नहीं जाता है। तो बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्राइम नंबर रहा होगा, है ना। तो हमें चेक करना है बच्चों, हाउ टू चेक इन नंबर इज प्राइम और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, और बहुत कम बच्चे इसके पीछे का बेसिक जानते हैं। क्लियर? तो वो चीज हम सीख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। मुझे चेक करना है बच्चों कि 63 एक प्राइम नंबर है या नहीं। क्लियर? बहुत छोटा एग्जांपल लिया मैंने, 63 आप देख पा रहे हो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये एक प्राइम नंबर है। पर ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। तो आपको ये पता पड़ता है बच्चों कि प्राइम नंबर तो 1 और खुद से ही डिविजिबल होता है। क्लियर? प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। लेकिन चेक करना आपको सिखा रहा हूं बच्चों, कैसे चेक करते हैं। आपको अगर चेक करना है बच्चों 63 एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप क्या निकालेंगे? अंडर रूट 63 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंडर रूट 63। क्या आपको ये बात पता है बच्चों की अंडर रूट 49 की वैल्यू, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 के स्क्वायर का अंडर रूट तो 7 होगा, और अंडर रूट 64 जो होता है वो 8 होता है। मतलब ये वैल्यू जो आनी है वो 7 पॉइंट, अंडर रूट 63 की वैल्यू जो आनी है वो 7 और 8 के बीच में आनी है, मतलब 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? अरे ये अंडर रूट 63 अंडर रूट 49 से बड़ा है और अंडर रूट 64 से छोटा है। इसकी वैल्यू 7 होती है, इसकी वैल्यू 8 होती है, तो इनके बीच में अगर कुछ वैल्यू है तो वो 7 पॉइंट समथिंग कुछ रही होगी। बोलो है ना, 7 से बड़ी लेकिन 8 से छोटी, तो 7.9 समथिंग कुछ आएगी। अब बच्चों ये 7 जो आया है बच्चों, हम 7 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनसे चेक करेंगे कि क्या 63 डिविजिबल है। तो 63 डिविजिबल 2 से तो नहीं है। क्या 63 3 से डिविजिबल है? हां सर, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। अगर ये एक भी एक्स्ट्रा नंबर से डिविजिबल हो गया बच्चों, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? अभी हम सफिशिएंट एग्जांपल लेंगे, टेंशन ना ले।
मैंने कहा आपको रूट 89 की, सॉरी 89 के लिए आपको चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप इस नंबर का क्या निकाल लेंगे, आप इस नंबर का अंडर रूट निकाल लेंगे। बच्चों अंडर रूट 89 जो है, क्या वो अंडर रूट 81 और अंडर रूट 100 के बीच में? अंडर रूट 81, अरे 89 का स्क्वायर 81 होता है, 81 का अंडर रूट 9 होता है, ये तो बात बच्चों का खेल हमें पता है ना। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का अंडर रूट 10 होगा। बोलो यस हो। तो अंडर रूट 89, अंडर रूट 81 और अंडर रूट 100 के बीच में है, मतलब ये 9 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आनी है। बोलो हाँ या ना। 9 से बड़ा 10 से छोटा, 9 से बड़ा 10 से छोटा। अब बच्चों क्या खेल करना है आपको, आप चेक करेंगे 9 तक जितने भी प्राइम नंबर है, 2 3 5 7, 9 तक प्राइम नंबर नहीं है, 9 तक जितने भी प्राइम नंबर है, क्या 89 इनमें से किसी से डिविजिबल है? 89 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 89 में 3 का डिवाइड जाता है क्या? आप बोलोगे 90 में जाता है, 90 में 3 का डिवाइड पूरा जाएगा, 89 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 89 में 5 का डिवाइड भी नहीं जाता है, 89 में 7 का डिवाइड भी नहीं। आप देख लो, ये ऐसे बच्चों का खेल मैं आपको नहीं करवाऊंगा आगे से बच्चों, लेकिन ये बात समझाने के लिए समझा रहा हूं। 12 और यहां 12, तो यहां रिमाइंडर 7 डिवाइड नहीं जा रहा है। 89 में 7 का डिवाइड, सॉरी 89 में 7 का डिवाइड नहीं जा रहा है। अगर बच्चों इसके अंडर रूट से छोटे प्राइम नंबर डिवाइड अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब इसको कोई दूसरा नंबर भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हम बोलेंगे 89 इज ए प्राइम नंबर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। 89 क्या होता है बच्चों, एक प्राइम नंबर होता है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके लिए बच्चों, हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट, है ना। ध्यान दें। बच्चों मैंने एग्जांपल लिया 323। आपको चेक करना था कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे अंडर रूट 323। इनकी वैल्यूज निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन ना लें। अभी हमारा काम केवल इस क्लास में ये है कि हमको आना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं कि कोई प्राइम नंबर है या नहीं। अंडर रूट 323 की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालना है। लेकिन क्या बच्चों, ये सब मैं आपको याद करवाने वाला हूं कि ये अंडर रूट 289 ये होता है और अंडर रूट 324 क्या होता है। ये 17 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 17 आती है, इसकी वैल्यू 18 आती है। इनके लिए आप टेंशन ना लें, मैं आपको सिखाऊंगा। आपको अभी के लिए ये बात समझ में आनी चाहिए, हाउ टू चेक वेदर ए प्राइम नंबर इज प्राइम और नॉट। तो अंडर रूट 324 से छोटा है बच्चों और 17 से बड़ा है, सॉरी अंडर रूट 289 से बड़ा है और अंडर रूट 324 से छोटा है, मतलब 17 से बड़ा और 18 से छोटा, मतलब इसकी वैल्यू 17 पॉइंट समथिंग कुछ आनी है। बोलो हाँ यार। तो हम चेक करेंगे बच्चों 2 3 5 7 11 13 17 तक जितने भी प्राइम नंबर है, क्या 323 को इनमें से कोई डिवाइड कर पा रहा है? तो आप बोलेंगे सर 323 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 323 में 3 का डिवाइड भी नहीं आता है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, 11 का देके देख लिया। बच्चों क्या मेरी बात, ये छोटी बात क्लियर है क्या कि 330 में 11 का डिवाइड जाएगा? 11 3 33 होता है, तो 11 को 30 से मल्टीप्लाई करने पे 330 मिलेगा। अगर 330 में डिवाइड जा रहा है, उससे 7 कम नंबर में, उससे 7 लेस नंबर में 11 का डिवाइड कैसे चला जाएगा? बच्चों एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट में बोलने जा रहा हूं, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं मुझे आप बताना रिप्लाई करके। अगर मैं 11 की टेबल बोलता जा रहा हूं, तो क्या मैं 11 को ऐड करता जा रहा हूं? 11 22 33, 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, यही तो करता जाऊंगा। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, मतलब मैं इन नंबर्स में 11 ऐड करता जा रहा हूं, मेरी टेबल बनती जा रही है। मतलब 11 के दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल में हमेशा 11 का ही डिफरेंस होना है। 11 5 जा 55 होता है,
11 6 जा 66 होता है। तो 55 और 66 के बीच कोई नंबर नहीं है जो 11 का मल्टीपल हो। कितनी छोटी बात कर रहा हूं मैं। ये बात हम अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से तो भी समझ सकते हैं कि 11 के मल्टीपल अगर हम लिख रहे हैं, 11 का टेबल बोल रहे हैं, मतलब 11 हम ऐड करते जा रहे हैं, मतलब दो सक्सेसिव 11 के जो मल्टीपल होंगे उनमें 11 का डिफरेंस होगा। तो हमें पता पड़ा बच्चों की 330 में अगर 11 का डिवाइड जाता है तो उससे जस्ट पहले जो नंबर रहा होगा वो 330 से 11 लेस रहा होगा जिसमें 11 का डिवाइड गया होगा। इसीलिए 319 में 11 का डिवाइड जाता है। बोलो यस और नो। 319 के बाद 330 में 11 का डिवाइड गया होगा और तो 323 में 11 का डिवाइड नहीं जाता है। ये जो छोटी सी बात है आपको समझाना चाहिए। मैं आपको ऐसे भी करवा सकता था कि 323 में आप 11 का डिवाइड दे दो। डिवाइड जा रहा है क्या? 11 2 22, रिमाइंडर 10 103, 11 9 99, रिमाइंडर 4 बच गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि इतना बेसिक आपको बिना पेन चलाए आना चाहिए। 13 का डिवाइड देना था आपको, 13 का डिवाइड देके देख लिया हमने। 13 1 जा 13, रिमाइंडर 6 बचा 60, सॉरी 13 2 जा 26, रिमाइंडर 6 बचा। 63 में 13 का डिवाइड नहीं जाता है। लास्ट नंबर बचा है बच्चों 17। क्या 323 में 17 का डिवाइड जाता है? आप बोलोगे 17, देखो डिवाइड देख के देख लिया मैंने। 17 9 जा 153, तो ये डिवाइड पूरा पूरा चला गया। सर 323 अगर प्राइम नंबर होता तो ये केवल 1 और 323 से ही डिविजिबल होना चाहिए था। तो ये तो 17 से भी डिविजिबल आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज डिविजिबल बाय 17, सो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है बच्चों? इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ऐसे हम चेक करते हैं बच्चों। और 17 का डिवाइड देने पर 19 हमें मिला है बच्चों। 323 में 17 का डिवाइड दिया तो 19 मिल गया। मतलब 323 जो होगा वो 17 इंटू 19 के इक्वल होगा। अरे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हमको आता है ना। तो 323 आपका 17 और 19 के इक्वल के प्रोडक्ट के इक्वल आया है। मतलब 323 में अगर मैं 19 का डिवाइड दूंगा तो 17 आएगा। 19 को इधर ट्रांसफर किया, डिवीजन में आ गया। मतलब ये 17 से भी डिविजिबल था, ये 19 से भी डिविजिबल था। इसीलिए 323 एक प्राइम नंबर नहीं था। मैंने चेक किया बच्चों कि 1007 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं बच्चों? हम निकालते हैं इसको। अगर मुझे चेक करना है तो इसका मैं निकालूंगा अंडर रूट। बच्चों इन वैल्यूज के लिए आप टेंशन ना ले, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको इसमें प्रूव कर दूंगा। मैं इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। इसकी वैल्यू होती है 31, इसकी वैल्यू होती है 32। तो अंडर रूट 1007 जो होगा वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में होगा। बोलो यस और नो। मतलब वो 31 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो अब हमें पता पड़ गया बच्चों लिमिट 31 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, इसके पीछे का बेसिक भी मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। आप टेंशन ना लें, हम सब कुछ सीख जाने वाले हैं। एक भी डाउट मैं आपके लिए नहीं रहने दूंगा, इस बात की मैं आपको गारंटी है। 1007 में क्या इनमें से किसी नंबर का डिवाइड जाता है? तो आप बोलोगे 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जाता है। 11 का डिवाइड देके देखना है क्या? देखिए देख लो। 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1 बचा। 1 और 7 17। 17 में 11 का डिवाइड नहीं जाता है। 13 का डिवाइड भी नहीं जा रहा होगा। 17 का डिवाइड जा रहा है क्या? तो आपने डिवाइड देके देख लिया। अरे क्या बच्चों ऐसा डिवाइड देना आता है आपको? 17 5 जा 85, रिमाइंडर बचा 15। 157 में 17 का डिवाइड नहीं जाएगा। 19 का डिवाइड देके देखा। 1007 में 19 का डिवाइड दिया। 19 5 जा
95, 5 और 7। 19 3 57, रिमाइंडर 0। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे सर इसमें 1007 में तो 19 का डिवाइड चला गया, इसका मतलब इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसमें किसी दूसरे नंबर का डिवाइड नहीं जाना चाहिए था। बोलो हाँ या ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। 19 का डिवाइड जा चुका है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई गिवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। बच्चों कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन की अगर बात करूं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर के लिए आपका क्या बोलेंगे बेटा? द नंबर विच हैज more than two factors, more than two factors। आई थिंक ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। द नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, है ना। तो वो फॉर एग्जांपल मैंने 4 ही ले लिया। 4 को डिवाइड कर देने वाले नंबर कौन कौन से? 1 है, 2 है, 4 है। देखो दो से ज्यादा फैक्टर आ गए, इसीलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। 6 लिया तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसीलिए 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर? 1 क्यों नहीं है एक कंपोजिट नंबर? 1 का केवल एक ही फैक्टर है, और एक ही फैक्टर अगर होता है तो ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। प्राइम के लिए चाहिए 2 फैक्टर, कंपोजिट के लिए चाहिए 2 से ज्यादा फैक्टर, और 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है, इसीलिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है। अब बच्चों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूं जो ऑड और इवन नंबर से बने हैं। क्लियर? बच्चों ये बात तो पता है ना आपको कि क्या होते हैं ऑड नंबर, क्या होते हैं इवन नंबर, है ना। वैसे हम डिविजिबिलिटी जब पढ़ेंगे तो ये बातें हम बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी बात तो पता होती है कि ऑड नंबर मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 1 3 5 7 9 है तो वो एक ऑड नंबर है, और अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है तो एक इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 8 6 5 3, तो यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये एक ऑड नंबर है, लेकिन अगर ये नंबर ऐसा होता तो ये पूरा नंबर एक इवन नंबर कहलाता। बोलो हाँ या ना। सिंपल। आई थिंक ये बात तो क्लियर है आपको। तो किन्हीं भी दो ऑड नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे को हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहां से। ऑड प्लस ऑड आपको हमेशा एक इवन नंबर देता है, इवन प्लस इवन आपको हमेशा इवन नंबर ही देता है। क्लियर? और जब इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड होगा तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। इतनी सी बात आपको समझनी है। देखो इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको छोटे छोटे एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। ऑड प्लस ऑड मतलब करो 3 प्लस 7 10 मिल गया, 10 तो एक इवन नंबर है। 7 प्लस 9 16 मिल गया, 16 तो एक इवन नंबर है। तो इसीलिए ऑड प्लस ऑड इवन नंबर होता है। बोलो ये सोल्व। इवन प्लस इवन, तो आप बोलोगे इवन प्लस इवन। इवन एग्जांपल ले लो, छोटे छोटे एग्जांपल। 4 प्लस 2 6, इवन प्लस इवन इवन आया। 2 प्लस 8 10, इवन प्लस इवन इवन नंबर आया। बोलो ये सोल्व। इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड। अगर मैं 6 में 3 को ऐड करूंगा तो क्या मैं इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूं? तो इवन प्लस ऑड आपको हमेशा एक ऑड नंबर दे रहा है। 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 दे रहा है। 9 एक ऑड नंबर है। तो ये काफी छोटी बातें हैं बच्चों समझाने के लिए, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपको ये बातें क्रिस्टल क्लियर है। अब बच्चों ध्यान दें, अगर मैं दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलता है, लेकिन अगर मैं दोनों इवन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं
तो आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। ये तो बहुत छोटी बात है कि 3 7 जाओ और ऑड इंटू ऑड करेंगे 21 मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेके आप कवर कर सकते हैं। इवन इंटू इवन, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 आएगा, इवन नंबर ही आएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल जो है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब आप इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इवन नंबर को एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होंगे बच्चों और वो हम सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही खुश होंगे इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने पर। इस बात का मैं आपको अश्योरेंस देता हूं गाइस कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करने वाले हैं आफ्टर डूइंग, आफ्टर अप्लाइंग दीज कंसेप्ट्स इन द एक्चुअल क्वेश्चंस। ओके नाउ गाइस, अब बच्चों ध्यान दें एक छोटी सी बात। अगर मैं आपको बोलूं, देखो समझना बात को, अगर मैं 17 को 324 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ऑड नंबर है, ये आपका इवन नंबर है, तो जो प्रोडक्ट आना है बच्चों वो आपका एक इवन नंबर आना है। कितनी छोटी सी बात है। अगर बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 17 को 19 से, 19 को 357 से, इंटू 7 इंटू 1139 इंटू 632 इंटू 137, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा फाइनल प्रोडक्ट ऑड आएगा या इवन? तो आप बोलोगे सर ये ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई होगा, आपको ऑड नंबर मिलेगा। ऑड नंबर को मैं 357 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑड ऑड से मल्टीप्लाई होगा, ऑड ही देगा। ऑड इंटू ऑड, ऑड। ठीक है सर, ये ऑड नंबर मिला। इस ऑड नंबर को मैं इस ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मुझे रिजल्टेंट ऑड ही मिलेगा? यहां तक पूरा नंबर मेरा ऑड बन चुका है। इस ऑड नंबर को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ऑड नंबर ही मिलेगा। बोलो ये सुनो, अगर मैं इस पूरे ऑड नंबर को 1139 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड नंबर मिलेगा। लेकिन उस ऑड नंबर को, जो यहां मुझे ऑड नंबर मिल रहा होगा फाइनल सभी को मल्टीप्लाई करने पर, उसको इस इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा पूरा प्रोडक्ट इवन बन जाएगा? और अगेन ये इवन अगर बन चुका है, इवन को इस ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन नंबर आ रहा होगा। बोलो हाँ यार। ए सिंगल इवन नंबर इन योर प्रोडक्ट, ए सिंगल इवन नंबर इन योर प्रोडक्ट विल मेक योर होल प्रोडक्ट इवन। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? अगर आपके प्रोडक्ट में एक भी सिंगल इवन नंबर है तो आपका पूरा प्रोडक्ट एक इवन नंबर ही आपको मिलेगा। बोलो हाँ या ना। हम ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऑड नंबर आ रहा है, मैंने 5 नंबर को मल्टीप्लाई किया था और 5 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक ऑड नंबर आ रहा है। क्लियर? 5 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये पांचों ही नंबर ऑड नंबर थे। बोलो हाँ या ना। इसमें से एक भी इवन नंबर होता तो पूरा प्रोडक्ट आपका इवन बन जाता। बोलो यस और नो। ए सिंगल इवन नंबर कैन मेक होल प्रोडक्ट इवन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब अगर इसमें एक भी इवन नंबर होता तो ये इवन प्रोडक्ट बन जाता, लेकिन ऑड नंबर अगर आ रहा है इसका मतलब ये पांचों नंबर एक ऑड नंबर थे। बोलो हाँ या ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। काफी छोटी छोटी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इन क्लासेस के अंदर, एंड आई एम डैम श्योर कि यू ऑल आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दीज बेसिक प्रॉपर्टीज। इन बेसिक प्रॉपर्टीज पे भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। और ये छोटी छोटी बातें आप लेके चले, इनको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। ये छोटी छोटी बातें आपके एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप तो आपको बहुत हेल्प कर रही होगी। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज दैट वी आर डिस्कसिंग इन दीज स्टार्टिंग क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी बेसिक बातें हम कर रहे हैं, लेकिन विश्वास रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। A lot of concepts and facts are waiting for you
and you will be amazed by those concepts and facts that we are going to cover in the upcoming classes. Okay, now students, तो ये फैक्ट, इनके ऊपर भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एलजेब्रा के अंदर ऐसे कंसेप्ट पता होने पर आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस को काफी कंफर्टेबली कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Next class में इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। So we are going to meet in that class. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.